और यहाँ रुक करेंगे एक और अहम खबर का। कर्नाटक में ठेकेदार की मौत का मामला और वजीर ईश्वरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम बसवराज बोम्मई से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा है। कल ईश्वरप्पा ने इस्तीफा देने का ऐलान किया था और उसके बाद से मुसलसल निगाहें सभी की इस ओर टिकी हुई थी और अब आखिरकार ईश्वरप्पा ने अपना इस्तीफा सीएम बसवराज बोम्मई को सौंप दिया। कर्नाटका में ठेकेदार की मौत के मामले में सियासत गर्मा गई थी। मुसलसल कांग्रेस पार्टी इस बात का मुतालबा कर रही थी कि इस्तीफा दिया जाए। मेरे ऊपर एक आरोप आया था, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से बसवराज बोम्मई से पूछा था, इसके ऊपर एक तरीका करो, ऐसा मैं उनके रिक्वेस्ट किया था। वो इंक्वायरी तो चालू किया है। बाद में मुझसे संगठन को, हमारे नेताओं को, कौन कौन मुझे इतना तक आने के लिए मुझे सपोर्ट किया, उन सबको प्रॉब्लम नहीं होना, हमारा कार्यकर्ता हो, हमारा हितैषी हो, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होना, इसलिए मेरा इस्तीफा ले लो। ऐसा 4 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ। कल मुझे मुख्यमंत्री जी इसके एक्सेप्ट किया है, इसलिए मैं मेरा संगठन वाले, मेरा सभी हितैषियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना, इसलिए आज मैं इस्तीफा दिया है। इस्तीफा मुख्यमंत्री जी राज्यपाल को भेजकर वो एक्सेप्ट करना हुआ है। और केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। रियासती सदर डीके शिव कुमार ने फौरन गिरफ्तारी की मांग की है। Is not a solution. The law of the land has to be protected. Case of corruption has to be registered. Then he has to be arrested. First, these two issues should happen, because in the FIR they have not mentioned the case of corruption under the Prevention of the Corruption Act. So it is 40% commission which he has taken. It is a major acquisition on the entire contractors of the state and the one who has died. So already the wife, the mother, the brother, everyone has said that my husband was tortured, my son was tortured, he was being asked 40% commission. So first he has to be arrested immediately, case has to be registered. That is our demand.